हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत। हम लोग थे दोस्तों हाइड्रोस्टैटिक फोर्स पर। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और मैंने कुछ बेसिक बातें आपको बताई थी कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो हम पढ़ेंगे वो आपके अलग अलग सरफेसेस पर पढ़ेंगे। हाइड्रो हमारा चैप्टर का नाम ही है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सरफेसेस। वो सरफेस आपका प्लेन सरफेस भी कर्व्ड सरफेस भी हो सकता है। तो हमने देखा था कि वर्टिकल प्लेन सरफेस होगा, इंक्लाइंड प्लेन सरफेस होगा और इंक्लाइंड के बाद हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड, तीन बातें हमने देखी। पहला हमने वर्टिकल प्लेन सरफेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस और इंक्लाइंड प्लेन सरफेस, इन तीनों की कंडीशन को जानेंगे और उसके बाद हमारा कर्व्ड सरफेस था। अब उसके बाद हमने कुछ बेसिक डिफाइन आपको किया था बात भाई कि वो फोर्स किस फोर्स की बात कर रहे हैं हम, कि किसी भी सरफेस पर, किसी भी फ्लूइड के कारण, वाटर के कारण, किसी भी सरफेस, किसी मेंबर के सरफेस पर वो जो फोर्स एक्ट करता है नॉर्मल पर एक्ट करता है और नॉर्मल पर एक्ट करेगा, ठीक है ना, मतलब सरफेस के नॉर्मल पर एक्ट करेगा। अब यहाँ पर हमने कुछ बातें करी थी आपको दोस्तों, जैसे कि हमने कहा वो जो टोटल प्रेशर है, हमने एक बात की थी टोटल प्रेशर की। टोटल प्रेशर आपको समझाया पिछली क्लास में, समझाया कि नहीं समझाया टोटल प्रेशर। दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ बातें भी करी। एक तो मैं डिफाइन करूंगा एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ सरफेस, मतलब कि जो हमारा मेंबर है उसकी हमने बात करी। तो टोटल एरिया ऑफ सरफेस, यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस के बारे में। और दो बात हम बात करेंगे, जब मैं सीजी लिख रहा हूँ ना, सीजी का मतलब होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सीजी का मतलब होगा दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके। और जब मैं बात कर रहा हूँ सीजी के बाद सीपी, एक होगा सीजी और एक होगा सीपी, दोनों की बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। ये क्या होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर। दोनों में डिफरेंस पता आ गया ना। मोटे मोटे तौर पर देखो, मोटे मोटे तौर पर देखो, अगर मैं सीजी की बात करता हूं तो अगर सीजी की बात किया जाए केवल सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस बॉडी का खुद का होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर मैं कहूं इसको कि ये तुम्हारा बी है, इसकी चौड़ाई जो है बी है बेटा, तो आप कहेंगे कि सर ये b/2 ये हो जाएगा और b/2 ये होगा, ये तो हो जाएगा ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर होगा, लेकिन सेंटर ऑफ बायन्सी आपको हो सकता है नीचे हो। वैसे तो हॉरिजॉन्टल वाला केस है, इसमें सेम ही होगा, लेकिन अगर ये वर्टिकल केस होता, मान लेते हैं कि ऐसा केस होता है, तो सीजी आपका क्या होता है, यहां पर लगता है, जबकि सेंटर ऑफ प्रेशर नीचे लगता है। बायोंट फोर्स वो प्रूफ भी करते हुए दिखाऊंगा मैं आपको। तो सेंटर ऑफ प्रेशर जहां पर आपका टोटल प्रेशर एक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ प्रेशर जहां पर दोस्तों टोटल प्रेशर एक्ट कर रहा है, वो प्रेशर फोर्स एक्ट कर रहा है। और सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरे बॉडी मास जो है वो हो रहा है। अच्छा, एक टर्म्स और हम जानेंगे यहाँ पर दोस्तों, जिसका नाम होगा एच सी और एच बार। दो बार होंगे, पहली बात तो होगा एच बार, एक टर्म ये होगा। दोनों को समझो ध्यान से, क्योंकि अभी समझने की उम्र है, समझने की उम्र है। आगे जब उम्र जाएगी तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। उम्र जाने का मतलब है समझ आना। एच बार और फिर मैं बात करूंगा एच सी, दो चीजें आएंगी, एच बार और एच सी। एच बार क्या है जी, डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ द एरिया, डिस्टेंस ऑफ सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मेंबर या एरिया, मेंबर ही कह लो, फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ये है दोस्तों डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मेंबर फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, दिस इज द एच बार, दिस इज द एच बार। अब बात करते हैं एच सी। एच सी क्या है, अगर हम बात करते हैं एच सी की, तो एच सी होता है दोस्तों क्या, डिस्टेंस ऑफ सीपी, ये सीजी है और ये सीपी है, दोनों में फर्क पड़ रहा है मालूम, फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। और दोस्तों फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड मैंने कई दफा बताया कि अगर ये पानी का सरफेस है तो ये तुम्हारा, अगर ये वाटर है, ये फ्लूइड है, जो भी है,
तो इसको बोलते हैं हम फ्री सरफेस। यही तो होता है फ्री सरफेस, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। जोन सभी लिक्विड है, दूध है, खून है, वाटर है, जो भी है। इतनी बातें तो बता दी ना मैंने पिछली क्लासों में। आगे बढ़े आज आगे बढ़ने का समय हो गया। चलिए दोस्तों, अब मेरा जो तरीका होगा दोस्तों बहुत ही आसान होगा। मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा, मैं आपको तरीके बताऊंगा बहुत आसान तरीके से। मतलब मेरा जो एम होगा ना इस चैप्टर में, सबसे पहला जो मेरा एम होगा वो होगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को निकालना, समझना। और दूसरा एम होगा दोस्तों, दूसरा एम होगा कि हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है मतलब कि वो कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है अलग अलग बॉडी के लिए। इनक्लाइन के लिए अलग होगा सीपी एचसी का वैल्यू। मतलब मेरा मकसद जो है ना टोटल प्रेशर मतलब कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है दोस्तों। इसको मैं एफ से डिनोट करूंगा, ध्यान रखिएगा, इसको मैं एफ से डिनोट करूंगा। मेरा एफ निकालने का मकसद हो रहा है। एफ भी आपके अलग अलग केसेस के लिए होगा। कहने का मतलब है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, मतलब मेरा जो मकसद है ना पूरे चैप्टर में, एक तो मुझे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को समझाना है आपको बढ़िया से, और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को भी जो एफ की वैल्यू है इसको भी समझाना है, और उसके बाद मुझे सेंटर ऑफ प्रेशर भी समझाना है आपको। सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए मुझे रिलेशन समझाना है आपको। और तीसरा जो मेरा मकसद होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी रिलेशन आपको समझाना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों आपके इससे मिलते जुलते। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी समझाना, और ये तीनों जो बताने का जो मेरा मेन एम है, एक तो फोर्स हो गया सेंटर ऑफ प्रेशर, आपके सेंटर ऑफ प्रेशर की दूरी, सेंटर ऑफ प्रेशर की दूरी मतलब कि मुझे मेरा मकसद जो है ना सेंटर ऑफ प्रेशर जहां पर होगा वो तो चलो ठीक है, लेकिन दूरी मेरा मकसद होगा एच सी, जिसको मैं कहता हूं सेंटर ऑफ प्रेशर की दूरी फ्री सरफेस से लिख सकते हैं आप। और यहां पर मेरा सी जी, जिसको मैं जी कहूंगा दोस्तों, इसको एच बार कहूंगा चाहे तो। एच बार तो वैसे भी आप जानते, लेकिन मेरा मेन मकसद दोनों का है। लेकिन ये सारी बातें जो मैं करूंगा, ये सभी की सभी जो बातें करूंगा ना, ये बातें मैं करूंगा 3 जगहों के लिए। 3 जगह कौन से सर? एक जगह होगी, एक जगह होगी और एक जगह होगी। कौन सा? पहला हमारा जो होगा वर्टिकल, वर्टिकल प्लेन सरफेस। पहले होगा वर्टिकल प्लेन सरफेस, क्योंकि सारी बातें मैं प्लेन सरफेस के लिए करूंगा। कब के लिए बाद में बताऊंगा, कब वाला कम इंपॉर्टेंट है, मेन आपका प्लेन सरफेस है, लेकिन करेंगे उसको भी। दूसरा होगा दोस्तों हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस। और तीसरा होगा दोस्तों आपके पास इनक्लाइंड। लेकिन आपको एक मजेदार बात बता दूं कि मैं जो शुरुआत करूंगा वर्टिकल से, हॉरिजॉन्टल से नहीं करूंगा। सबसे पहले मुझे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को ही समझाना है आपको, कैसे निकालेंगे, किस तरह से निकाला जाता है, उसके लिए रिलेशन फॉर्मूला सिखाना है, मतलब मुझे फॉर्मूला निकालना है आपके लिए। लेकिन सवाल यह है कि मैं शुरुआत जो करूंगा ना, क्योंकि वो जो शुरुआत होगी ना वो आपको इसको भी सिखा के चलेगी, सॉरी जो ये शुरुआत होगी यहां से मैं शुरुआत करूंगा एक्चुअली में, और वो जो शुरुआत होगी वो आपको इसको भी सिखाते चलेगी, इसको भी सिखा के चलेगी साथ में, और साथ ही साथ आपको एचसी की वैल्यू भी निकालना सिखाएगी। चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों। हेडिंग बनाते हैं, हेडिंग बनाते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्रेशर। क्या लिख रहा हूं मैं, ये सॉरी डिस्टेंस बाद में सीखते हैं, पहले हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स सीखते हैं। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स किसमें सीख रहे हैं हम, बताओ किसके लिए सीख रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स? इनक्लाइंड के लिए। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स फॉर इनक्लाइंड, पहले हम इनक्लाइंड के लिए सीखते हैं, फिर बाद की बात करते हैं। इनक्लाइंड प्लेन सरफेस, बहुत ही तसल्ली से देखना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दी समझने में, सबका सब गया, फिर तो भैंस गई पानी में, इसलिए ध्यान से देखना। तो हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द इनक्लाइंड प्लेन सरफेस। दोस्तों सबसे पहले मैं एक लाइन डिस्कस करूंगा। यहाँ पर ये लाइन है कुछ इस तरह से, यहीं पे कर देते, ये लाइन है, ये कोई लाइन है दोस्तों, ये कुछ इस तरह से, ये फ्री सरफेस को मैं दिखा रहा हूँ। कहने का मतलब मेरा ये है, यहाँ से मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, फ्री सरफेस दिखा रहा हूँ। इनक्लाइंड बॉडी है तो भैया ये बॉडी कुछ मैंने ऐसे दिखा दी, क्या दिखा दी, इस तरह से दिखा दी। बल्कि एक काम करो, इसको पहले मैं बॉडी बना लेता हूँ इनक्लाइन। इसको घुमा दें, ये लो, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, ये लो,
इस तरह से इंक्लाइंड है। मैं इंक्लाइंड वाला केस समझ रहा हूँ, मतलब कि फ्री सरफेस अपनी जगह है, ये है तुम्हारा फ्री सरफेस। ये तो मुझे पहले ही पता लग गया फ्री सरफेस किसको कह रहे हैं। दूसरी बात, जो ये मेंबर है दोस्तों, ये जो मेंबर है आपने जो बनाया, ये इस मेंबर में बहुत अच्छे से समझना आपको हर एक चीज को, कौन सी चीज कहां पर है। ये मेंबर किसी इस फ्री सरफेस से इंक्लिनेशन पर है, इस इससे इंक्लिनेशन पर आप देख पा रहे होंगे। ये जो इंक्लिनेशन है ना, ये कुछ एंगल पर है, ये कुछ इंक्लिनेशन जो है ना, ये आपका थीटा पर है। ये जो इंक्लिनेशन है दोस्तों, थीटा पर है। चलिए, आपको इतनी बात तो पता लग गई है। कहानी को शुरुआत कर रहा हूं, अब ध्यान से देखते रहो दोस्तों। इस बॉडी का, खुद के इस मेंबर का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा क्या भाई? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर मैं आपको कहता हूं ये मेरा फोन है, ये फोन है, इस फोन, ये रेक्टेंगल है एक्चुअली में, इस फोन का जो बीचों बीच यहाँ पर सेंटर पे, यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अब इस फोन को ऐसे करो तब भी यहीं पर होगा, इस फोन को ऐसे करो तब भी यहीं पर होगा, इस फोन को ऐसे करो, ये भी तब भी होगा, ऐसे वैसे जैसे भी करो। कहने का मतलब है ये जो बॉडी रहा होगा ऐसे रहा होगा पहले, तो तब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट ये रहा होगा। इसको ऐसे किया तब भी तो भैया ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये तो चेंज नहीं होता ना। तो ये कहने का मतलब है जो सीजी पॉइंट है, अगर मैं इसको कहूं कि ये इसकी लंबाई एल है, तो आप L/2 पे कह दोगे सीधे सीधे। लेकिन हमें मतलब वो नहीं है ना। चलो ठीक है, मैंने यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ये है, बीचों बीच दिखा देते हैं जिससे आपको फील हुआ है। कौन सा पॉइंट है? सीजी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है दोस्तों? ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो मैंने कह दिया इसको सीजी पॉइंट बोल दिया, मैंने सीजी लिख दिया यहाँ पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी छोटा सा। ओके, लेकिन दोस्तों सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो डिफाइन करता है कहीं ना कहीं बाउंड को भी। बाउंड को भी हम बताएंगे आपको आगे। बाउंड फोर्स क्या होता है, ये बाउंड क्या होता है दोस्तों, कि कहने का मतलब है ये माना कोई बॉडी है और ये पानी में इतनी डूबी हुई है। थोड़ा सा समझो अभी, क्योंकि हमारा तो वैसे पूरा एक चैप्टर है इस पर, बाउंड फोर्स, और ये पूरा चैप्टर है अभी। फिर से फिलहाल समझो आप। अगर मैं आपसे कहता हूं दोस्तों कि अगर दो चीजें होती है, एक सेंटर ऑफ बायंसी होता है, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, उसी से जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखते रहेगा। फिलहाल यहाँ पर तो हम खैर टोटल जो फोर्स, हमारा प्रेशर फोर्स एक्ट कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम, लेकिन इसको थोड़ा सा जोड़ लेते हैं, उससे भी समझ आएगा आपको और उससे फील भी आएगा आपको, देखना, क्योंकि पहले हम ये तो प्रूव करेंगे खैर आगे। अगर मैं इस मेंबर की हाइट कहता हूं, यहाँ पर इस मेंबर की हाइट कहता हूं दोस्तों, इस मेंबर की हाइट कहता हूं मैं टोटल h है, तो आप इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर कहीं कहोगे, सर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो h/2 होगा, यस और नॉट। लेकिन दोस्तों इसका सेंटर ऑफ बायंसी जो होता है ना, नीचे होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ बायंसी, मान लेते हैं कि ये जो हाइट, जितना पानी का डेप्थ अमेंडमेंट, मतलब कि डेप्थ एम्बेडेड है, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो इस एम्बेडेड डेप्थ का है, कहने का मतलब ये जो होगा ये h/2 होगा और ये भी h/2 होगा। हमारे बात को, क्योंकि दोस्तों एक्चुअली में बाइंड वेट उस पे लगता है, कहने का मतलब जैसे कटोरे में डालो आप पानी का कटोरा है, उसमें कोई बर्फ का टुकड़ा डालो, तो बर्फ का टुकड़ा उतना ही स्पेस लेगा जितना वो पानी को बाहर फेंकेगा, जितना फैलाएगा भाई उतना ही तो स्पेस एक्यूपाइड करेगा ना वो, जितना वो बाहर फेंकेगा। तो यही यहाँ पर भी होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ठीक था, यहाँ पर सीजी था, उसमें कोई चेंज नहीं, लेकिन सेंटर ऑफ बायंसी जो होता है ना, जहां पर बाइंड फोर्स लगता है, बाइंड फोर्स सीजी, बाइंड फोर्स का मतलब है कि जो फ्लूइड डिस्प्लेस किया गया, जो लिक्विड आपका फैलाया गया, उसका सीजी पॉइंट जो होगा, और फ्लूइड उतना ही डिस्प्लेस किया होगा जितना उसने एक्यूपाई की होगी जगह, और एक्यूपाई की गई जगह तो यही है ना, इसका सीजी पॉइंट जो कहलाएगा वो सेंटर ऑफ बायंसी कहलाता है दोस्तों, और ये सीजी कहलाता है जी। इतना फिलहाल समझो आप। तो कहने का मतलब सीजी पॉइंट ऊपर था, जब पानी के अंदर कोई चीज होती है तो सीजी पॉइंट, इतना मतलब आपने समझा यहां से कि जब पानी के अंदर कोई चीज होती है तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट होता है, जब आपके ऐसे वर्टिकली होगा, तो भले अगर हॉरिजॉन्टल होता, अगर आपका हॉरिजॉन्टल होता तो दोनों तो आपके एक ही लेवल पे हैं, सीजी भी और सीपी भी। लेकिन अभी हम ये देखते हैं, प्रूफ भी कराऊंगा मैं, टेंशन न लो। तो आपको अभी ये मतलब समझो थोड़ा सा कि ये अगर आपका इंक्लाइंड भी है तो यहाँ पर आपका नीचे कहीं सेंटर ऑफ प्रेशर होगा। क्या बोलेंगे इसको? सर इसको बोलेंगे सीपी। ये क्या है दोस्तों? ये है सीपी, यहाँ पर लिख देता हूँ सीपी। अब सवाल ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट कुछ ना कुछ होगा ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कुछ ना कुछ हाइट होगा कि नहीं होगा फ्री सरफेस से। और इसी हाइट को क्या कह रहे थे? हमने कहा था कि डिस्टेंस ऑफ सीजी फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, दिस इज डिनोटेड बाय h बार। क्या? अरे इसको क्या बोला था बल को?
भूल गए? अभी जस्ट पहले कहा एच बार, चाहे तो आप देख लो फिर से। डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ मेंबर फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, डिस्टेंस ऑफ सीपी फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सीपी की भी हाइट को निकाल सकते हैं, दिखा दो, दिखा दो। ये हाइट जो है यही तो है तुम्हारा एच सी, ये जो हाइट है दोस्तों ये कौन सी हाइट है, ये एच सी है सर, दिस इज द एच सी, center of pressure, the height of the center of pressure, distance of the center of pressure from the free surface। समझ आया नहीं आया? आया जी, क्लियर है यहां तक? हमेशा किसी भी बॉडी का कोई प्लेन, कोई भी आपका प्लेन सरफेस है या कोई कब्ड सरफेस है, हमेशा जो टोटल प्रेशर है या टोटल प्रेशर है, जो कि हमने कहा था टोटल प्रेशर का मतलब था फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड in a surface and this force act always be normal to the surface। अगर कोई प्लेन सरफेस है तब भी आपके सरफेस के नॉर्मल पे लगेगा, अगर आपका कोई कर्व्ड सरफेस है तो इसके नॉर्मल पे ही लगेगा, देखो इसके नॉर्मल पे ही लगेगा। समझाया गया? तो ये मैंने पहले भी समझा दिया था आपको। खैर खैर अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या हो रही है कैलकुलेशन। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों ये कुछ ना कुछ, अगर ये इस एक्सिस को मैं थोड़ा सा बना लेता हूं, यहाँ से अगर आप देखें इस एक्सिस को थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ तो कुछ ना किस डिस्टेंस पर होंगे ये, इसको बोलते हैं हम ओरिजिन वाली एक्सिस, ओ कह लेते हैं इसको, ओ डैश एक्सिस, ओरिजिन वाली। तो ओ डैश से ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन से यही है ना, यहीं से तो एंगल बन रहा है, यही देखो। अब यहां से देखा जाए तो दोस्तों ये जो सेंटर ऑफ प्रेशर है इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, डिस्टेंस होगी, इसको बोलते हैं हम वाई बार बोल लेते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, वाई बार। क्या बोल देते हैं दोस्तों, वाई बार बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, वाई बार। चलो कोई दिक्कत नहीं। और ये जो सीपी वाला पॉइंट है, देखो भाई इसका डेरिवेशन बहुत जरूरी है इसलिए मुझे करना है, अगर नहीं जरूरी होता तो मैं सीधे फॉर्मूला लिखा देता आपको, अगर नहीं जरूरी होता ना तो फॉर्मूला लिखा लेता, यहाँ पर जरूरी है इसलिए करना पड़ेगा। इसको चाहे तो आप वाई से लिख दो, पता लग गया आपको, एक हो गया वाई से और एक वाई बार। अब क्या करते हैं हम अपनी कैलकुलेशन के लिए एक छोटा सा एलिमेंट काट रहे हैं, बिल्कुल माइनर से एक एलिमेंट काट रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट काट रहे हैं कैलकुलेशन के लिए, जिससे कि हम कैलकुलेशन को कर पाए और कैलकुलेट भी कर पाए। ध्यान से देखो ये दोस्तों, ये छोटा सा एलिमेंट है दोस्तों, एक छोटा सा स्ट्रिप मैंने काटा है, एक छोटा सा एलिमेंट्रली स्ट्रिप काटा है इसी मेंबर के ऊपर। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है दोस्तों ये, इसको हमने कहा, इसको, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होगा कोई भी, इसको मैं कह लेता हूँ, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, है ना, इसको कुछ नाम दे दो आप, H1 H2 जो भी कहो आप, DH कह दो चाहे तो, है ना, या H ही कह लो, कोई दिक्कत नहीं, केवल स्मॉल h कह लो। और ऑब्वियसली यार इसका भी तो आपका ये वाला हाइट होगा ना, ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाला डिस्टेंस, ये y होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ से अगर रिलेशन लगाते हैं साइन थीटा का, क्योंकि आगे मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी, तो साइन थीटा क्या होगा दोस्तों, ये कुछ ऐसा हो रहा है, एक ट्रायंगल लग रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो एक ट्रायंगल मिल रहा है आपको ऐसे, इधर बनाता हूँ, एक ट्रायंगल मिल रहा है ऐसे और ऐसे और ऐसे, ये थीटा है। एक ट्रायंगल को ही बना लेता हूँ पहले तो, तो यार इसको देखो अब इधर, अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रायंगल मिल रहा है आपको यहाँ पर, ऐसा। एक ट्रायंगल मिल रहा है ऐसा, ये तुम्हारा थीटा है दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर ओरिजिन वाली एक्सिस है, ओरिजिन वाली एक्सिस है ये। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऑर्डिनेट आपको पता है, ये ऑर्डिनेट भी पता है और ये वाला ऑर्डिनेट भी पता है। इस ऑर्डिनेट को आप एच सी कह रहे हैं, इस ऑर्डिनेट को आप एच बार कह रहे हैं, इस ऑर्डिनेट को आप एच कह रहे हैं। रिलेशन लगाओ जरा,
रिलेशन लगाओ। ये वाला तुम्हारा y है, सीधे सीधे आपने देखा। ये वाला दोस्तों आपका y बार हो जाएगा, है ना। और ये वाला जो हो जाएगा आपका ये आपका yc हो रहा है, ठीक है। अगर आप रिलेशन लगाए ना ट्रायंगल का, तो ये बेस है बेटा, ये वाला बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा का अगर रिलेशन लगा रहे हैं। बेस बेस आपका क्या है, बेस क्या है, नहीं साइन थीटा का हाइट, हाइट अपॉन बेस। साइन थीटा का रिलेशन लगाएं आप, क्योंकि एंगल तो सेम है ना, तो साइन थीटा का अगर रिलेशन लगाएं अगर आप ध्यान से, तो सर ये हो जाएगा हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइट h है, हाइपोटेनियस y है, और ये बराबर होना चाहिए आपका h बार अपॉन y बार, और ये बराबर होना चाहिए hc अपॉन yc का। इस बात को समझ आया, इस बात को समझे या नहीं समझे, यस और नॉट बताओ। अरे कुछ नहीं किया यार, साइन थीटा का रिलेशन लगाया, ये यहाँ से देखो, दिस हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि एंगल सेम है, सब में एंगल सेम है। बताओ यहाँ तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है। चलिए अब अगर आपको इतनी बात पता लगी है, बस मैं इसको इतना लिखता हूँ कि सर साइन थीटा इज इक्वल टू, हमें एक बात पता लग गई कि h अपॉन वाई इज इक्वल टू h बार अपॉन वाई बार इज इक्वल टू एच सी अपॉन वाई सी। बस इतना लिखो, ये मैंने जो यहाँ पर लिखा है। इसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले मुझे कैलकुलेशन करनी है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना, ये एक छोटे से स्मॉल एरिया पर है। वो स्मॉल एरिया कौन सा है जी, ये जो स्मॉल एरिया है इसका है, ये स्मॉल छोटा सा जो एलिमेंट मैंने काटा था इसी की बात कर रहा हूँ। और वो जो स्मॉल एरिया है ना, इस स्मॉल एरिया को मैं डीए ले रहा हूँ। ये जो छोटा सा इसमें एलिमेंट्री स्ट्रिप था, यहाँ पर चाहे तो लिख दो आप डीए, लेकिन फिगर में गड़बड़ी हो रही है कि फिर अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं आधा की लिखता हूँ। इस स्मॉल एरिया था, डीए एरिया में आपका जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है, पहले ये लो, उसका इंटीग्रेशन करके तब बाद में हम बढ़ा देंगे। तो पहले आपका ये काम करना होगा। तो चलिए हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को निकालना है दोस्तों हमारा स्मॉल एरिया पर। हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि फोर्स, अगर आप प्रेशर पढ़ते हैं तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। अगर आप बात कर रहे हैं उसी बॉडी पर तो डी एफ होगा, छोटा वाला है तो डी एफ आपका हो जाएगा। प्रेशर आपका पी हो गया और डी ए हो गया दोस्तों। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो अगर आप फोर्स चाहते हैं तो प्रेशर इंटू डी ए, और प्रेशर भी आपका चलो ठीक है डी एफ छोटे बार्ड की हो रही है, और प्रेशर आपका, भाई प्रेशर तो आपने पहले से पढ़ा ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो मैंने बिना प्रूफ का ही बता दिया था ना आपको कि सर प्रेशर जो होता है रो इंटू जी इंटू एच इंटू डी हो जाएगा। अरे ऐसा नॉट, जल्दी से बताइए, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। हमने पहले से पढ़ा है कि जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है सर रो इंटू जी इंटू एच होता है। और अगर हम छोटे से बॉडी के लिए चाह रहे हैं, स्मॉल एरिया डीए के लिए चाहते हैं फोर्स, तो डीएफ इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, छोटा ही एरिया। अब आपने वही तो किया है, कोई नई बात थोड़ी की है। जल्दी से बताओ यहाँ तक क्लियर है। अब अगर आप यहां से देखें, इस रिलेशन से देखें, इस रिलेशन से देखें तो भैया साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन वाई। तो अगर आपको मुझे एच चाहिए कभी, अगर मान लेते हैं मुझे एच चाहिए, एच चाहिए मुझे, तो आप एच इज इक्वल टू क्या बोलोगे सर, वाई साइन थीटा, यस और नॉट, एच इज इक्वल टू वाई साइन थीटा। तो कहने का मतलब है सर डी एफ इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखें तो रो इंटू जी, एच का मान रख दो। एच का मान क्या रखोगे सर, साइन थीटा डी ए, सॉरी वाई साइन थीटा डी ए, वाई साइन थीटा डी ए कर दोगे। समझ गए बात को। डी एफ इज इक्वल टू रो जी वाई साइन थीटा डी ए। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ तक किसी को टेंशन होगा, यहाँ तक किसी को टेंशन नहीं होगा। तो ये हमने डी एफ का वैल्यू थोड़ा सा यहाँ पर इसको डब्बे में कर देते हैं थोड़ा देर। तो ये हमारा क्या हुआ, डी एफ छोटे बॉडी के लिए आ गया, वो छोटे एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए आ गया, जिसके लिए हमने कैलकुलेशन किया था दोस्तों। लेकिन अगर हम इसका इंटीग्रेट कर दें तो बड़े के लिए भी आ जाएगा क्या, ये तो हमने केवल इसके लिए जाना है, इसके लिए इतने एरिया के लिए, लेकिन इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो सबके लिए आ जाएगा। कहने का मतलब है हम क्या करेंगे ना दोस्तों, अगर आपको कैपिटल एफ चाहिए ना, तो आपको ये जो छोटा डी एफ है ना, इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहने का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ रो जी वाई साइन थीटा डी ए करना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कॉमन मतलब कि कांस्टेंट होंगी। तो एक काम करते हैं, यहां से रो जी को अलग ले लो, रो जी, साइन थीटा को भी अलग ले लो क्योंकि मुझे जरूरत है इसकी अलग लेने की। अब यहां से क्या देखोगे आप, वाई डी ए को अलग रख दो, इंटीग्रेट इसका करो। रो जी साइन थीटा को आपने बाहर लिया और इंटीग्रेट ऑफ वाई डी ए। और अगर आपको याद होगा तो ये टर्म्स आपने कहीं देखी है,
इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए, दिस इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो ये इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए जो होता है ना, याद आ रहा है, दिस इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ एरिया, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। और फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया को ही तो दोस्तों आप क्या कहते हो, आई कहते हो क्या, मतलब कि ए वाई, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया नॉट अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए इसको वाई बार का डिनोट करते थे क्या, ए इंटू वाई बार लिखते थे जिसको। मोमेंट ऑफ एरिया ना पढ़ा कि भाई आपने पढ़िया, मोमेंट ऑफ एरिया ए इंटू वाई बार हो गया सीधे सीधे। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए जो है वो एक तरह का एरिया इंटू वाई बार को डिफाइन करता है दोस्तों। कहने का मतलब है फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया दैट मीन्स द ए इंटू वाई बार। इसकी तो बहुत बड़ी जरूरत है भाई। ए इंटू वाई बार का मतलब होता है, जैसे मैं कहूँ, जैसे हम लोग पढ़ेंगे आरसीसी में भी, जैसे मैं ये न्यूट्रल एक्सिस कह रहा हूँ, ये न्यूट्रल एक्सिस है, अभी कंप्रेशन जोन होता है ऊपर, इसका मोमेंट ऑफ एरिया चाहिए मुझे, इसका ये बी है सपोज दैट, ये एक्स है, तो इसका एरिया, इसका मोमेंट ऑफ एरिया चाहिए मुझे ऊपर कंप्रेशन जोन का मोमेंट ऑफ एरिया, ऊपर वाले जोन का, ये कंप्रेशन जोन का। तो मोमेंट एरिया में हम क्या करते हैं, ए इंटू वाई बार करते हैं। अब ए तो चलो तुम्हारा क्या आ जाएगा, एरिया इस सेक्शन का, इसी सेक्शन का एरिया आ जाएगा, लेकिन वाई बार का मतलब होता है इसके न्यूट्रल एक्सिस से लेकर इस जोन के सीजी तक का दूरी है। सीजी तो यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पर आएगा ना, तो आप क्या बोलोगे x/2। तो इस तरह से हम निकालते हैं, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया दोस्तों, इसको बोलते हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। और ये किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी ए के। तो कहने का मतलब है दोस्तों हमने क्या पाया कि रो इंटू जी साइन थीटा, और इसको हम लिखेंगे a इंटू वाई बार, और ये किसके बराबर हुआ है, f के बराबर हुआ है। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है सर, ऐसा तो हमने फॉर्मूला कहीं जीवन में देखा ही नहीं है। चलो हम बताते हैं। हमने क्या देखा कि यहां से हमारे पास आया f इज इक्वल टू रो जी साइन थीटा इंटू ए इंटू वाई बार आ रहा है। और अभी जस्ट पहले ही हमने डिस्कस किया था कि सर साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन वाई इज इक्वल टू एच बार अपॉन वाई बार इज इक्वल टू एच सी अपॉन वाई सी। क्या आप बता सकते हैं कि सर एक रिलेशन यहीं से तो निकलता है, साइन थीटा इज इक्वल टू एच बार अपॉन वाई बार। और अगर कभी जीवन में मुझे वाई बार चाहिए तो आप एक काम करो कि एच बार अपॉन साइन थीटा कर दो सर। तो बस यहीं पर आप क्या करोगे, अब देखो रो जी साइन थीटा इंटू एरिया अपॉन एरिया इंटू वाई बार। अब वाई बार की जगह ये पुट कर दो जी, वाई बार की जगह ये पुट कर दो, इसको हम कैलकुलेशन फिर इसमें रखते हैं। वाई बार की जगह आप क्या कर दो, एच बार अपॉन साइन थीटा कर दो। अब जब साइन थीटा आपने रख ही दिया है तो लगे हाथ तो वो भी कर दो, लगे हाथ इसको वो भी कर दो जी, इसको काट दो यहाँ से साइन थीटा। और कुछ भी कट रहा है, नहीं कट रहा है। कहने का मतलब हमारे पास जो रिलेशन आया रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार आया। तो हमें बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूले का एक अनुभूति हो चुकी है और निकल भी चुका है। और ये क्या है, ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है दोस्तों। यही तो था वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, गजब का फॉर्मूला है ये, इसको हल्के में मत लेना, यही है वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स दोस्तों, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकल गया। यहां से हमने देखो इंटीग्रेट ऑफ डीएफ किया, छोटे पर हमने रिलेशन लगाया, वही प्रेशर इनटू एरिया का रिलेशन लगाया, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा। यहीं से हमने देखा कि ये सारा रिलेशन इस फिगर से हमें ये सीखने को मिला और ये बहुत जरूरी था हमें निकालना। ये सारा का सारा कहानी इसमें समय लगाना बहुत जरूरी था। क्यों, ये इसलिए जरूरी था दोस्तों, कर दिया ना हमने यहाँ से, ये समझ गए ना कहाँ से आया है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ से, चलो ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों इसी चीज को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, एफ इज इक्वल टू, आप इसको गामा ए इंटू एच बार भी लिख सकते हैं। एफ इज इक्वल टू दोस्तों इसको स्पेसिफिक वेट इंटू ए इंटू एच बार भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आपके सभी जगह के लिए फॉर्मूला अब इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब कि तीनों तरीके से इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है बहुत ही बढ़िया तरीके से। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका y है वो वेट डेंसिटी है, को बोलते हैं हम वेट डेंसिटी, यूनिट वेट, यूनिट डेंसिटी। यहाँ पर एरिया तो आपको पहले ही लिखा दिया था, एच बार भी लिखा रखा है। रो जो है यहाँ पर मास डेंसिटी है, अरे मैंने समझा रखा आपको मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी में फर्क। और जो स्पेसिफिक वेट है वो है आपका स्मॉल w, ये वाला जो w है ना ये आपका स्पेसिफिक वेट है बेटा। स्पेसिफिक वेट होता है टोटल वेट पर यूनिट वॉल्यूम, और गामा जो वेट डेंसिटी है ये भी होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। मास डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान रखिएगा।
ये आपका आ गया स्पेसिफिक वेट। तो हमें आज बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूले का एक जरूरत पड़ी, मतलब कि निकालना पड़ा हमें, और वो हमने निकाल भी दिया है कि सर यहाँ पर किस तरह से हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकलता है। तो आज के बाद कभी भी भूलेंगे नहीं अब इस फॉर्मूले को। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स रो जी एच या रो जी ए कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं, या रो जी एच से अगर आपको याद भी रहता है तो रो जी एच जरूर रखना, लेकिन वो एच नहीं होता बल्कि एच बार होता है। और एच बार का मतलब होता है किसी भी मेंबर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्री सरफेस तक की दूरी। ध्यान रखिएगा एच बार का मतलब, क्योंकि एच बार हो सकता है ना, ये पानी का लेवल है, पानी का लेवल है, तो ये एच ये तो ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तब तो ठीक है जो रहेगा इसका। माना स्पॉन की लंबाई एल है तो एल बाई 2 कर दोगे, लेकिन अगर ये नीचे है, इतना नीचे है, एच बार में चेंज आ गया ना, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये डिस्टेंस भी तो ऐड करनी पड़ेगी, इसलिए ध्यान रखना, बताएंगे आपको आगे खैर फिर मेरिकल। तो ये आया हमारा दोस्तों हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आपने निकाल दिया, मुझे बताओ यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं है। इसको आगे बढ़ाते हैं हम। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर कहीं पर कोई एंगल का रिलेशन है क्या? कहीं पर कोई एंगल मेंशन है इस फोर्स में? कोई एंगल मेंशन है? नहीं है। या कोई ऐसे कोई बात हो रही है कि भाई फ्री सरफेस से किसी कितने इंक्लिनेशन पे है, डिग्री डिग्री, कहीं मतलब है? कहीं पर नहीं है। यहाँ पर आपका फ्लूइड जोन सा है, उसकी डेंसिटी चाहिए, एरिया क्या है उसकी डेंसिटी चाहिए, एच बार चाहिए, बस। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारे पास जो तीन सिचुएशन होंगी, हम पढ़ेंगे आगे, वर्टिकल प्लेन सरफेस हो या हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस हो या इंक्लाइन प्लेन सरफेस हो, इन तीनों सरफेस के लिए दोस्तों जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आएगा ना, 100% आपका तीनों के लिए सेम ही आएगा। F इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार, तीनों के लिए दोस्तों सेम आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, और ये सबके लिए सेम होगा दोस्तों। ये क्या होगा? सभी के लिए सेम होगा, सभी के लिए सेम होगा, मान होगा सभी के मतलब 1 2 3 कंडीशन, ये तीनों कंडीशन के लिए दोस्तों, ये तीनों सिचुएशन के लिए क्या होगा? ये सेम होगा, क्योंकि यहां पर कोई एंगल की बात ही नहीं हो रही हॉरिजॉन्टल में पैरेलल में, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब इंक्लाइन, मैं बताता हूं आपको, यहीं पर बताता हूं, इंक्लाइन में क्या थीटे का फर्क है। अगर मैं इसी बॉडी को थोड़ा सा वर्टिकल रख दूं, कैसे, ऐसे रख दूं इसको, तो भैया ये तुम्हारा 90 डिग्री, ये सरफेस है, फ्री सरफेस है, ये तुम्हारा एंगल बनाएगा ये। और अगर मैं इसको मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, और अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल रख दूं तो फ्री सरफेस से बिल्कुल पैरेलल हो रहा है, देखो तो 0 डिग्री। तो कहने का मतलब एंगल का तो कोई रिलेशन ही नहीं आया ना, और जब रिलेशन नहीं है तो फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा भाई किसी भी जगह पर। इसलिए ये फोर्स जो है हमारा तीनों केस के लिए सेम हो जाता है बेटा, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो तीनों कंडीशन भले हमने प्रूफ जरूर किया है यहां से, भले नहीं, अगर मैं प्रूफ ना करता यहां से तो आप शायद कंफ्यूजन रहते, पूरा का पूरा कंफ्यूजन रहते। इसलिए ध्यान रखिएगा, हमने प्रूफ जरूर किया था इंक्लाइन प्लेन से, लेकिन तीनों के लिए सेम आएगा, इस बात को ध्यान रखना। ओके, अब देखो हमने क्या कहा दोस्तों कि हमारे पास, अब कहानी को समझना थोड़ा सा, अब मूवमेंट के रिलेशन पर आएंगे हम, क्या आएंगे? मूवमेंट के रिलेशन पर। अब निकालता हूं मैं मूवमेंट, मूवमेंट निकाल रहा हूं दोस्तों। मूवमेंट होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, मूवमेंट निकाल रहा हूं, मूवमेंट अबाउट ओ ओ एक्सिस, मूवमेंट अबाउट ओ ओ एक्सिस। कोई दिमाग लगा सकता है मूवमेंट अबाउट ओ ओ एक्सिस कैसे करें? मूवमेंट होता है हमेशा फोर्स इंटू डिस्टेंस, मूवमेंट हमेशा होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस। भाई हमने जब इस बॉडी पर, एक सेकेंड, जब हमने इस बॉडी पर देखा कि फोर्स हमको मिला एफ नाम से, डीएफ से मैंने बोला था, तो फोर्स ऐसे लगा दोस्तों, क्योंकि हमेशा देखो ना, प्लेन ये है तो प्लेन के ऐसा लगेगा फोर्स, हमेशा प्लेन के नॉर्मल में लगेगा, ठीक है। अब फोर्स ये हो गया दोस्तों, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाई वाली हो गई, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक मूवमेंट क्रिएट होगा कि नहीं होगा इस ओ ओ एक्सिस के अबाउट।
हाँ तो बताइए, अब इधर देखो दोस्तों, हमने सारी कैलकुलेशन कर ली, बढ़िया से हमें समझ भी आ रहा है। हमें ये मतलब समझाना था आपको, यहाँ पर मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, कहने का मतलब फोर्स। ये देखो फोर्स, आप इसको डीएफ कह रहे हैं, यहीं पर समझ लो इसको डीएफ, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी वाई है, और एक मूवमेंट क्रिएट होगा, क्योंकि मूवमेंट कभी भी जब जनरेट होता है, एक्सिस ये है ना, इस एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ के बात को, बताने की जरूरत तो नहीं है, आप समझते ना, इस बात को आपको लिखाने की जरूरत तो नहीं है, लिखाने की जरूरत तो नहीं है, या फिगर बनाने की जरूरत हो कोई, नहीं है ना, फील कर पा रहे हो, वेरी गुड। तो दोस्तों हम यहां पर लिख रहे हैं डीएफ इंटू वाई, क्योंकि वाई तो वो डिस्टेंस थी, और डीएफ का वैल्यू क्या पाया आपने, डीएफ का वैल्यू क्या पाया था, डीएफ का वैल्यू बताओ, डीएफ बताना मुझे, और कुछ मत बताना। डीएफ क्या था, रो जी वाई साइन थीटा डीए, रो जी, इसको रो जी एरिया किया था आपने, और फिर क्या किया था, वाई साइन थीटा किया था ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर रो जी वाई साइन थीटा और डीए, साइन थीटा डीए, तो आपने क्या लिखा है, रो जी वाई साइन थीटा, ये छोटा होगा ना वो भी, रो जी ए साइन थीटा, ए कहाँ से आएगा पहले ही, रो जी वाई आएगा ना, रो जी वाई साइन थीटा कहाँ से निकाले, समझ गए थे आप, अरे यार गुरु, प्रेशर डीएफ इज इक्वल टू, आपने क्या किया था, प्रेशर इंटू डीए किया, प्रेशर रो इंटू जी इंटू एच था, एच इज इक्वल टू आपने वाई साइन थीटा लिखा, वहीं से तो किया, तो हटा दो। तो यहाँ से हमें ये रोज इसका डीएफ का वैल्यू मिला। अब जरा देखो यहाँ पर मूवमेंट, आप मूवमेंट के लिए रिलेशन बना रहे हो, ध्यान से देखना मेरी बात को, ये मूवमेंट किसका है, स्मॉल पार्ट का है दोस्तों, ये मूवमेंट किसके लिए है, मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्ट, मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्ट, वो स्मॉल पार्ट जो है ना, जो छोटा सा पार्ट, उसके लिए बात कर रहे हैं, फिर फुल बॉडी के लिए निकालेंगे। तो डीएफ इंटू वाई आपने किया, डीएफ का वैल्यू था दोस्तों रो जी वाई साइन थीटा, ध्यान से देखते रहिएगा कैलकुलेशन, डी ए, और क्या आप ऐसा कर सकते हो, इंटू वाई भी तो कर रहे हैं, इंटू वाई भी तो करना है, तो सीधे सीधे एक काम क्यों नहीं करते, रो जी साइन थीटा डी ए वाई स्क्वायर, कर सकते हैं ऐसे भी, बात तो एक ही है ना, कर सकते नहीं कर सकते, या ऐसा लिख दो आपको अच्छा लगेगा, वाई स्क्वायर डी ए, वाई स्क्वायर डी ए, आप समझ गए होंगे आप कैसे लिखा है, लेकिन स्मॉल बॉडी के लिए अभी भी मूवमेंट है, इसका इंटीग्रेट करोगे आप, अगर आप इंटीग्रेट करोगे, अगर आप इसका इंटीग्रेट करोगे, इसको मैं डीएम लिख देता हूं मूवमेंट, अब इसका इंटीग्रेट करोगे जब, अभी नहीं, इसका इंटीग्रेट करोगे तो फुल बॉडी के लिए मूवमेंट आ जाएगा, मूवमेंट फॉर फुल बॉडी, मूवमेंट फॉर फुल बॉडी, पूरे मेंबर के लिए, तो इसको आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो जी साइन थीटा वाई स्क्वायर डीए, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, आप तो बहुत समझदार है, देखो क्या करना है, एम का वैल्यू मिल जाएगा, रो जी को बाहर निकालो, सर इधर साइन थीटा को तो बाहर आपने निकाल ही दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डीए निकालो। अब सवाल में ट्विस्टिंग है भाई, यहां पर क्या था, देखो कहां गया वो, यहां पर था इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए, तो ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया होता है, ए वाई बार के बराबर होता है, लेकिन यहां पर है इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए, तो ये पता है आपको क्या होता है, दिस इज द सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, इसको कहते हैं हम सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, तो हटा दो आप, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, तो कहते हैं आप सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए, इसको कहते हैं सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। और आप जानते हो कि जो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया है, इसी को तो आप कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या इसी को तो हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया आपका ए इंटू वाई बार होता है, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया दोस्तों हम सब लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाल दिया, गजब हो गया, इसी को बोलते हैं दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहने का मतलब है कि इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए की जगह आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, एम इज इक्वल टू, जो हमारा मोमेंट आया पूरे बॉडी का, रो इंटू जी इंटू साइन थीटा इंटू आई, गजब हो गया जी, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते,
अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, मुझे बताओ यहाँ तक। क्यों नहीं लिख सकते? आराम से लिख सकते हैं भाई, है ना, लिख सकते हैं ना, कोई समस्या? लेकिन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट आया है, सवाल ये है, क्योंकि हमने सारी की सारी जो टर्म्स ली थी वाई लिया था, तो वाई भी ओरिजिन वाली एक्सिस थी, ये वाली एक्सिस जो ओ वाली थी उसी के अबाउट है। इसलिए इसको एक काम करो, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ लिखो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ओ लिखो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहां तक मुझे बताओ कोई समस्या किसी को, एम में कोई समस्या हो तो भाई बताओ, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूले को निकालना सिखा रहा हूं। अभी तक दोस्तों हमने तीन तरह के फॉर्मूले को सीख लिया, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने डीएफ को डिनोट किया, डीएफ इज इक्वल टू आपने किया रो इंटू जी इंटू वाइन साइन थीटा इंटू डी ए, और हमने हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को भी निकाल दिया, रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार, ये निकाला। उसके बाद हमने एम की बात करी, तो एम भी आपने निकाल दिया सर, रो जी साइन थीटा, रो इंटू जी साइन थीटा इंटू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ओ। तो ये इन तीन चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया, लेकिन आगे बढ़ेंगे, अभी काम नहीं हुआ है खत्म। हमने देखा दोस्तों यहाँ पर कि m इज इक्वल टू, हमने एक बात प्रूव करी अभी कि रो इंटू जी साइन थीटा और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ओ। इस इक्वेशन को थोड़ा देर के लिए अगर मैं 1 बोल दूं, थोड़ा देर के लिए 1 बोल दूं, मान लेते हैं, क्योंकि मेरा मकसद क्या है ना, मेरा मकसद ये है कि मेरा जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखो, अभी तक तो मैंने केवल अभी तक जो बात की है वो इतनी सी की है कि छोटे से एलिमेंट पर, इस छोटे से एलिमेंट पर जो मेरा डीएफ फोर्स लग रहा था, कहने का मतलब जो डीएफ फोर्स लग रहा था, पानी यहाँ है ना, ये लगा रहा है इधर से, तो ये जो डीएफ फोर्स लग रहा था ये तुम्हारा इतनी डिस्टेंस पर लग रहा था वाई पर, क्योंकि आपका एक्सिस ये था दोस्तों, ये देखो ये एक्सिस है, ये वाई फोर्स था, है ना, ये था तुम्हारा एक्सिस। अब जब हमने देखा था इंक्लिनेशन वाली एक्सिस, ये थी हमारी ओ एक्सिस, इसके अबाउट आप देख रहे थे। लेकिन अभी आपको ये देखना है कि जो वो आपका एक्चुअल जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है, हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो हमारा लग रहा है, कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है वो तो हम देखेंगे। तो वो कितनी एक्चुअली में, वो जो सेंटर ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स किसको कहते हैं आप? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या है कि जहां पर आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है। भाई हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो आपका प्लेन के नॉर्मल पर जब लगा, जब हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जब लगा, एक्सर्ट हुआ किसी सरफेस पर, तभी तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हुआ ना। तो हमने क्या देखा था दोस्तों, यहां से सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जो वो बॉडी था, इसको समझो, वो जो बॉडी था ऐसे इंक्लाइन कर दो, ऐसे था ये, हमने ये देखा था दोस्तों, यहां पर वो एक्सिस कुछ ऐसे थी, मैंने ये भी आपको बताया, मेरी सरफेस था आपका, यहां से ये एंगल था थीटा ना, बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है। अब यहां से ये वाला जो सरफेस था, ये वाला जो सरफेस था, या ये वाला जो एक्सिस था, इसी को तो आप ओ एक्सिस कह रहे थे, ऐसा नॉट। अब मान लेते हैं कि यहां पर तुम्हारा जो ये फोर्स है यहां पर कहीं लग रहा है, इधर ये लग रहा है बेटा आपका फोर्स एफ, ये है आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो मैंने यहां पर लिखा है ये। अब ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहां पे लगता है सर? सीपी पे लगा होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर पे लगा होगा। अब सेंटर ऑफ प्रेशर से मैंने आपको ये दूरी क्या बताई थी, ये दूरी क्या है? ये दूरी है सर वाई सी, वेरी गुड। अब मुझे बताओ फुल बॉडी के लिए अगर मैं आपसे बताऊं, तो फुल प्लेट मूवमेंट अगर मैं आपसे कहूं, फुल प्लेट मूवमेंट, तो वो फुल प्लेट मूवमेंट होना क्या चाहिए आपके अनुसार? तो वो हो जाएगा सर, यहां से एफ आएगा, है ना, और मल्टीप्लाई में वाई सी आएगा। गजब हो गया जी, इसको दूसरा इक्वेशन मान लो। होना तो यही चाहिए ना आपके अनुसार, तो होना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप इक्वेट कर दें, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें, तो आप देखिएगा बहुत ही बेहतरीन एक रिलेशन बना रहे हो, क्योंकि ये भी मूवमेंट है दोस्तों, ये भी मूवमेंट है फुल बॉडी का, ये भी तुमने अलग अलग तरीके से अलग अलग कैलकुलेशन करके एक फुल बॉडी का मूवमेंट निकाला, और ये भी आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये भी फुल बॉडी का एक मूवमेंट निकाला। ये बात समझ गए आप? ये भी फुल बॉडी का मूवमेंट और ये भी फुल बॉडी मूवमेंट, दोनों को इक्वेट कर दें, एफ वाई सी, दिस द मूवमेंट,
एंड दिस इज द मोमेंट, दोनों को इक्वेट कर दो तो आप क्या पाओगे, रो इंटू जी इंटू साइन थीटा आई पाओगे, आप आई पाओगे, यस और नॉट? जल्दी बताओ, लिख सकता हूँ क्या आई? तो लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते? अब देखो, अब देखो दोस्तों, अब थोड़ा सा और ट्विस्टिंग होगी इसमें, थोड़ा सा और ट्विस्टिंग करते हैं इसमें। देखो एफ इज इक्वल टू रो जी साइन थीटा इंटू आई आपने कर दिया, आई नॉट ये लिखो या आई दिस ओ के अबाउट करो या आई लिखो, बात एक ही, आप समझ गए हो, बार बार ओ ना लिखने की वजह से मैं आई लिख रहा हूं बस, ठीक है, समझ गए? अब देखो जरा ध्यान से, बताओ जी। अच्छा वाई सी नहीं लिखा ना आपने सर, वाई सी कहाँ लिखा है? एफ इंटू वाई सी लिख दो, एफ इंटू वाई सी, ठीक है। अब देखना इधर ध्यान से, थोड़ा सा हल्का सा केयरफुली मुझे एक चीज करना कराने दो आपको। भाई अभी जस्ट पहले ही मैंने कहा था कि सर साइन थीटा इज इक्वल टू, एक रिलेशन बताया था, बार बार इसी को दोहरा रहा हूं, एच अपॉन वाई इज इक्वल टू एच सी अपॉन वाई सी इज इक्वल टू एच बार अपॉन वाई बार, क्या? और अगर आप यहाँ पर रिलेशन को देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू एच सी अपॉन वाई सी, तो अगर आप वाई सी ना निकाल सकते हो, वाई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, एच सी अपॉन साइन थीटा, क्या? तो इस वाई सी की वैल्यू नहीं लिख सकते आप? लिख सकते हैं जी। कहने का मतलब मेरा ये है यहाँ से कि जब आपने एफ सी इंटू वाई सी लिखा, सॉरी एफ सी नहीं है ये एफ है केवल, एफ इंटू वाई सी लिखा होगा इज इक्वल टू आपने रो जी साइन थीटा इंटू आई लिखा, यही लिखा ना, है ना, रो जी साइन थीटा इंटू आई, कोई दिक्कत नहीं। तो वाई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, वाई सी की वैल्यू जाएगी एच सी अपॉन साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू रो जी साइन थीटा हो गया और कोई नहीं आई हो गया। अब सवाल ये है, इस साइन थीटा का मल्टीप्लाई उधर कराओगे तो कोई फायदा मिलेगा? नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं दोस्त। अब ये जो आई आई, अब देखो समझो ध्यान से, अभी तक इसको ओ ही रहने दो। अब आपने कभी सुना होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कभी सुना है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कोई शब्द आपने सुना है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम सुना है कभी? तो वही काम यहां पर होने वाला है, आई जी प्लस ए इंटू वाई बार का होल स्क्वायर। और दोस्तों यही हमको लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये तुम्हारा ओ एक्सिस था और ओ एक्सिस के बाद तुम्हारा इधर ये इधर बॉडी था, कोई दिक्कत नहीं, ये मेंबर है आपका, कोई समस्या नहीं। इधर तुम्हारे पास यहाँ से ये इंक्लिनेशन था, ये थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हमें ये है कि दोस्तों ये सीजी पॉइंट था, ये क्या था आपका, सीजी पॉइंट था मेंबर का। अब आप इस एक्सिस का अबाउट, इस ओ एक्सिस का अबाउट आप पैरेलली आप निकालना चाह रहे हैं ये, तो भैया आप ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, एक होता पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक होता परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट आपको देखना है, क्योंकि ये तो आपका, अगर ये होता ऐसे तो आप जानते हैं कि अगर ये बॉडी ऐसे होता, ये फ्री सरफेस पे होता, इसी के अबाउट आप कह रहे हैं, तो ये सीधे सीधे अगर ये बी है और ये डी है तो बी डी क्यूब बाई 12 होता है मेजर एक्सिस के अबाउट। लेकिन यहाँ पर नहीं होगा ना, यहाँ पर क्या करेंगे आप, ये आई जी जी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, वही सेम तरीका बी डी के बाई ट्यूब, बी डी क्यूब बाई 12 वाला, प्लस ए एरिया और वाई बार का स्क्वायर। वाई बार मैंने आपको पता ही रखा है, वाई बार क्या चीज है, वाई बार तो डिस्टेंस ही है ना, वही ये वाली डिस्टेंस ना थी वाई बार, ये वाई बार यही तो डिस्टेंस थी, सीजी तक की दूरी जो थी वाई बार। एरिया भी आपको बता रखा है। आईजीजी क्या होगा, आईजीजी का मतलब होगा दोस्तों आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब इसके अबाउट। तो भैया यहाँ पर हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं, शुरुआत हमने क्या कहा, इसमें काम कर लेते हैं थोड़ा सा कि एफ इंटू एच सी अपॉन साइन थीटा
इज इक्वल टू रो इंटू जी साइन थीटा, और आई नॉट को लिखाएंगे आप आई जी प्लस ए इंटू वाई बार का होल स्क्वायर। और दोस्तों अब थोड़ा सा हमें आसानी मिल चुकी है करने को। देखो अगर मैं लिखता हूं एफ इंटू एच सी, तो आप क्या बोलोगे सर, रो इंटू जी साइन स्क्वायर थीटा कर दो सर, यहां पर आई जी कर दो सर, यहां पर ए इंटू वाई बार का स्क्वायर कर दो सर। क्लियर कर सकते हैं ना, साइन थीटा को उधर ले जाओगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ गए बात को। अब क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं टेंशन लेना, कि साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कि आई जी इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना और उधर भी मल्टीप्लाई करना, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा सर, नहीं समझे, मैं बताता हूँ। मेरा कहने का मतलब है आप क्या करो, रो जी साइन स्क्वायर थीटा आई जी कर दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस रो जी साइन स्क्वायर थीटा ए इंटू वाई बार का होल स्क्वायर कर दो, एंड दिस इज इक्वल टू एफ इंटू एच सी। कर दिया आपने, यहां तक सब साथ है। अब एक काम करो आप, अब ज्यादा टेंशन मत लो इस बात का, ज्यादा मत घुमाओ इसको। एक काम करो कि इस वाई बार वाली जो टर्म्स है आपकी, उधर उधर भी वाई बार है कि नहीं, उसको पहले चेंज करो। ये वाई बार वाली टर्म्स है दोस्तों, इसको चेंज करो, उससे कुछ हमारे निकल पाएगा शायद। वाई बार वाली जो टर्म्स है इसको चेंज करो, वहीं पर करो, मतलब वहां से साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा उधर वाली में। नहीं समझे, देखो मैं बताता हूँ। इसमें आप क्या करो, अभी कुछ मत करो, इधर उधर कुछ मत लगाओ, अभी केवल एक काम करो कि वाई बार की जगह यहां पर देखो ना, इस रिलेशन से अगर मुझे वाई बार चाहिए, अगर मुझे यहां से वाई बार चाहिए माना लेते हैं, तो वाई बार क्या हो जाएगा जी, वाई बार ये एच बार अपॉन वाई बार होगा ना, तो वाई बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बार अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा। वाई बार को उधर ले जाओ, साइन एच बार अपॉन साइन थीटा। और अगर मुझे वाई स्क्वायर बार चाहिए या वाई बार स्क्वायर चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, एच बार स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यस और नॉट। तो यही तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, यही तो मैं करने की कोशिश करवा रहा हूँ कि वाई बार की जगह आप क्या करो, चेंज करो। तो जब आप वाई बार की जगह चेंज करोगे ना, वाई बार की जगह, चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको, रो जी साइन थीटा आई जी प्लस रो जी साइन स्क्वायर थीटा, और जब आप एरिया का मल्टीप्लाई करोगे और वाई बार को लिखोगे एच बार का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो दोस्तों इंटरनली यहीं पर आपका ही क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास रहेगा उधर से एच स्क्वायर बार, है ना, और इधर से आपका रहेगा, कहने का मतलब है क्या क्या बना आपका, रो जी आई, रो जी साइन थीटा आई जी, रो जी साइन थीटा आई जी, प्लस इधर से क्या क्या बच गया, रो जी ए, रो जी ए एच बार का स्क्वायर। दोस्तों यही बच रहा है क्या, इसके अलावा कुछ, रो जी साइन थीटा आई जी साइन स्क्वायर थीटा, ये थोड़ी कहीं गया है, हमने कुछ किया है जी, साइन स्क्वायर थीटा आई जी प्लस आई जी सॉरी रो जी ए इंटू एच बार का स्क्वायर, यहां पर भी इसको साइन स्क्वायर थीटा करो, और ये किसके बराबर है, आप जानते हो इसके किसके बराबर है, ये बराबर था दोस्तों एफ इंटू एच सी के, एफ इंटू एच सी के बराबर है। ये किसके बराबर है, एफ इंटू एच सी के है, ध्यान रखना, ये बराबर है एफ इंटू, अभी आपने एच सी को नहीं छेड़ा है, लेकिन आप तो जानते हो एच सी किसके बराबर होता है, आप तो जानते हो एच सी किसके बराबर होता है। अरे भैया, अरे भैया अभी तो बताया आपको कि सर साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू एच सी अपॉन वाई सी, और अगर कभी एच सी चाहिए हो तो वाई सी साइन थीटा करना पड़ेगा सर, करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मानते नहीं कि मानते हो, लेकिन
दूसरा एक और बात जानते हैं आप कि सर F इज इक्वल टू तो रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार। ये दो बातें आपकी काम आएंगी। यहाँ पर देखो कैसे, कुछ मत करो आप, F का वैल्यू रखो रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार और इंटू एच सी अपनी जगह है, रो इंटू जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा आई जी कर दिया, प्लस में रो जी ए इंटू एच बार का स्क्वायर कर दिया। अब एक काम करो, रो जी एच बार का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, या रो जी ए इंटू एच बार का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मिलेगा आपको। कहने का मतलब है हम डिवाइड कर रहे हैं दो, क्योंकि दोस्तों ये क्या है ना, ये एच सी से जब आप इसका डिवाइड करो उधर ले जाओगे ये पूरा टर्म्स, तो आपका दोनों जगह जाएगा ना, एक जगह तो जाएगा नहीं। कहने का मतलब है रो जी साइन स्क्वायर थीटा आई जी अपॉन रो जी ए एच बार में और प्लस रो जी ए एच बार का स्क्वायर अपॉन रो जी ए एच बार में। अरे समझ भी रहे हो, अरे ये टोटल अपॉन जब ये कर भी दोगे तो इसके भी अपॉन होगा, उसके भी अपॉन होगा, ये तो बात बचपन की है। अब देखो क्या क्या चीजें कट रही है, किसके बराबर हुआ, ये एच सी के बराबर हुआ। हम आ रहे हैं अपने मुद्दे के नजदीक, रोजी से रोजी कैंसिल दोस्तों। यहाँ पर आप देखिएगा रोजी से रोजी कैंसिल, एरिया भी कैंसिल, तो क्या क्या मिला आपको देखो सर, एक तो मिला यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आई जी मिल गया सर, यहाँ से आपका ए इंटू एच बार भी मिल गया सर, और प्लस में देखा जाए तो यहाँ से आपका अगर अच्छा एच बार है और एच बार स्क्वायर है तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक एच बार मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, एच बार मिल गया एक केवल। तो कहने का मतलब है हमारे पास एच सी का जो वैल्यू है वो फाइनली एक चीज आपको मिल गई है यहाँ से। अगर आप इस फॉर्मूले को कभी जीवन में देखे होंगे तो जरा जल्दी से बताओ। बिल्कुल देखा है सर, क्यों नहीं देखा है। इसको आपने कुछ इस फॉर्मेट में देखा होगा, एच सी इज इक्वल टू एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए इंटू एच बार। कितने लोगों ने देखा है भाई, ये फॉर्मूला जरूर देखा होगा आपने, ये वाला यही तो था वो, यही तो था वो कि जब आपने देखा एच सी इज इक्वल टू दिस इज द distance of the center of pressure from the free surface of the liquid, this is the h bar plus ig moment of inertia about the neutral axis या center of gravity, ig sin square theta upon area into h bar। ये हो गया जी। तो ये हो गया हमारे पास hc का वैल्यू दोस्तों, और यही हमें तो चाहिए था। इसी के लिए तो इतनी मेहनत मैंने करी यार, सच बताऊं तो इसी के लिए मैंने ये मेहनत करी है, इसी के लिए मैंने ये मेहनत करी है। तो हमारा जो केस था इनक्लाइंड सरफेस का केस, वो हमारा यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। यहाँ पर हमारा इनक्लाइंड जो सरफेस वाला केस था, इसी के साथ हमारे तीनों केस जो हैं, एक्चुअली में मैंने मेहनत जितनी करी है ना वो एक पे नहीं की है। भले मैंने जरूर यहाँ पर शुरुआत में लिखा होगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स फॉर द इनक्लाइंड प्लेन सरफेस, भले लिखा हो, लेकिन दोस्तों अगर ध्यान से देखो ना, ये जो टोटल मेहनत हुई है ना वो तीनों के लिए हुई है ये। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बस एंगल का फर्क रहेगा। अगर आप थीटा देखिएगा, कुछ एंगल रहेगा तो इनक्लाइन, थीटा इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो वर्टिकल के लिए, थीटा 0 करोगे तो साइन 0 का मान होता है 0, सॉरी साइन जो हॉरिजॉन्टल के लिए थीटा 0 हो जाएगा पैरेलल, तो ये 0 हो जाएगा तो एच सी एच बार के बराबर हो जाएगा। वर्टिकल के लिए थीटा होगा 90 डिग्री, तो वो आपका ये 1 होता है, साइन थीटा साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये आई जी अपॉन ए एच बार होएगा, इसमें एच बार प्लस आई जी अपॉन एच बार। मतलब कि एक साथ आपने तीनों का कंडीशन सीख लिए हैं। तो कहने का मतलब है आपके पास इंक्लाइंड प्लेन के लिए दो बातें आपने सीखी, एक तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, ये हमारा डिस्टेंस ऑफ दी, ये क्या है हमारा डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस आ गया दोस्तों। एक तो ये हमने सीख लिया, और दूसरा आपने हाइड्रोस्टैटिक फोर्स सीख लिया, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को सीख लिया। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार, और सबसे मजेदार बात है ना, ये आपका इनक्लाइंड के लिए तो है ही हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हो, वैसे मैं लिख देता हूं यहां पर इनक्लाइंड प्लेन सरफेस के लिए हमने प्रूव किया है, इनक्लाइंड प्लेन सरफेस के लिए ये दोनों चीजें हमने देख ली है। लेकिन आगे चलकर हम देखो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स तो भैया कोई एंगल का कोई लोचा नहीं है, बस एच हमको चाहिए है। यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन जो भी होगा तो सेम ही रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। रो डेंसिटी तो भैया अब भाई पानी, अब देखो ना पानी है, तो पानी में अगर आप इसको वर्टिकल रखो,
इंक्लाइन रखो, कुछ भी रखो, पानी का तो डेंसिटी सेम ही रहेगा ना, जी का मान ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। एच बार में चेंज आएगा, बस एच बार में चेंज आ सकता है, इंक्लाइन वर्टिकल, लेकिन एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, एंगल उसको इंक्लाइन रखो, एंगल उसको पैरेलल रखो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एच बार में फर्क पड़ सकता है, एच बार इसका अलग होगा, इसका थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, समझ रहे हो, वैसे उसमें भी फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो बात को। लेकिन कहने का मतलब ये तीनों कंडीशन, उसमें भी फर्क नहीं पड़ेगा एच बार में भी, क्योंकि एच बार जो, देखो मैं खुद बता देता हूँ एच बार में भी क्यों नहीं फर्क पड़ेगा। ये जैसे वर्टिकल है, एक सिचुएशन ये है भाई, एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ये है, मान लेते हैं कि मैं चिपका के लगा देता हूँ, और एक सिचुएशन ये है ना। इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है सीजी, इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है। हॉरिजॉन्टल के लिए तो फर्क, ये दूरी चिपका के, अगर मैं इसको चिपकाता हूं, चिपकाने में तो आपका इसके तो अलग हो जाएगा दूरी, ये है ना, ये चीजें देखनी है, तो वो खैर आपको जब न्यूमेरिकल करोगे ना सब पता लग जाएगा। अब सवाल ये है दोस्तों कि सिचुएशन क्या होनी है, सिचुएशन क्या होनी है कि फोर्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क जो पड़ेगा एंगल का पड़ेगा। जैसे जैसे मैं कहूं कि भैया हमारा जो सरफेस है कौन सा है, वर्टिकल सरफेस है, जैसे मैं कहूं वर्टिकल प्लेन सरफेस है, तो वर्टिकल प्लेन सरफेस में ध्यान से देखते रहेगा, वर्टिकल प्लेन सरफेस में सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात तो ये है वर्टिकल प्लेन सरफेस में थीटा सीधे सीधे 90 डिग्री होगा। थीटा क्या होगा दोस्तों, 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब इसको अगर आप बनाएं फिगर को, तो बनाएं अगर आप फिगर को, तो ये कुछ आप एंगल ऐसे बना सकते हैं, बॉडी ये रख दिया आपने, तो ये 90 डिग्री हम लेके चलते हैं दोस्तों। ये देखो बना दिया, बना दिया, कोई सवाल कोई जवाब, चाहे तो इसको अगर आपको डाउट हो रहा है तो इसको थोड़ा सा ऊपर ही ले लो, ऐसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लो हो गया 90 डिग्री, कैसे पता लगा, देखो फ्री सरफेस से 90 डिग्री पर है परपेंडिकुलर। अब जब थीटा 90 डिग्री पर है तो फोर्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स विल बी सेम, रो जी ए इंटू एच बार इन दिस केस। तो वर्टिकल प्लेन सरफेस में फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ हमारा फर्क पड़ेगा तो एच सी में, क्योंकि एच सी इज इक्वल टू दोस्तों, फॉर्मूला हमने प्रूफ वहीं से किया था, देखो क्या था सर, सबसे पहले था एच बार प्लस आई जी था, यहाँ पर सर साइन स्क्वायर थीटा था, और यहाँ पर सर ए इंटू एच बार होना था। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब जब साइन 90 का मान भी 1 है तो साइन स्क्वायर 90 कौन सा बड़ी बात होगी, 1 का स्क्वायर 1। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो टर्म्स आएगा इसके लिए एच सी का, तो एच सी का जो वैल्यू होगा सेंटर ऑफ द प्रेशर का हाइट फ्री सरफेस से, वो होगा एच बार प्लस आई जी अपॉन ए इंटू एच बार। दोस्तों ये होगा फॉर्मूला, ये होगा हमारे लिए फॉर्मूला, समझ गए बात को, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, समझ गए। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स मिल गया वर्टिकल के लिए और ये भी मिल गया। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए, हॉरिजॉन्टल वाला केस, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस। अब देखो दोस्तों हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस में कोई खेल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो हम बॉडी बना लेते हैं, यहाँ पर देखो ये हमारा फ्री सरफेस है, पानी का सरफेस ये है, हॉरिजॉन्टल बना दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई हॉरिजॉन्टल बॉडी आप बना दो, ये लो हॉरिजॉन्टल बना दो, हॉरिजॉन्टल बना दो। जैसे यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ पर इसका अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप देखें तो एच बार ये होगा। अगर आप फॉर्मूले से देखें ध्यान से, अगर आप फॉर्मूले से देखें तो एच सी क्या है, नीचे एच बार में बढ़ता हुआ है, देखो ना फॉर्मूले देखें एच बार में जुड़ रहा है कुछ चीज, इसका मतलब आपका एच सी क्या है ना, यहाँ नीचे होगा भाई, ये बात तो पता लग गई ना, प्रूफ भी कर दिया आपने। तो एच सी क्या हो गया दोस्तों, तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये हो गया सेंटर ऑफ प्रेशर, नीचे ही है इस केस में। चलिए लेकिन ध्यान रखिएगा जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स विल बी एक्ट ऑन द सेंटर ऑफ प्रेशर, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, समझ रहे हो ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, ये हॉरिजॉन्टल पे बात कर दी। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, और ये तो हमने कह दिया कि क्या है एच बार हो गया, ये तो पहले से जानते हैं। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, रो जी इंटू ए इंटू एच बार, कोई चेंज नहीं भाई, सेम टू सेम, कोई हमने प्रूव कर रहा हुआ है। लेकिन हाँ एच सी में फर्क पड़ेगा, देखो कैसे, एच सी इज इक्वल टू दोस्तों, फिर से फॉर्मूला को रिवाइज कराते हैं, क्या बोला था, एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए इंटू एच बार, क्या, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले थीटा का खेल देखेगा, ये तुम्हारा फ्री सरफेस है, ये तुम्हारा फ्री सरफेस है दोस्तों, फ्री सरफेस है, और तुम्हारा जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है दोनों पैरेलल है, देखो ना ये भी पैरेलल इसके पैरेलल है, और पैरेलल मतलब स्लोप क्या होगा, 0 डिग्री। इसका मतलब साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है सर, 0 ही होता है। अब साइन 0 का मान जब 0 होगा तो भैया ये सारा का सारा टाइम 0 हो जाएगा,
ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा कि सर जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा ना इस केस में वो आपके एच बार के बराबर होगा, और जब एच बार के बराबर होगा तो बस क्या था फिर तो क्या है, कहने का मतलब आपका यहीं पर कहीं देखने को मिलेगा ये एच सी भी, ये है जी सिचुएशन। समझ आया नहीं आया बोलो। यहाँ पर आपका एच सी हो गया, एच बार के बराबर हो गया, एंगल देखना है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ना फ्री सरफेस से थीटा आपका उधर में उसमें वर्टिकल वाला में 90 डिग्री, इसमें 0 डिग्री। ये भी क्वेश्चन आते हैं भाई, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स में कोई चेंज नहीं आता, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके स्टेटमेंट बेस्ड में। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चनों में ये भी क्वेश्चन आया है कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स में चेंज आता है या नहीं आता है, जब आप बात करते हैं किसकी, इनक्लाइन की, वर्टिकल की, या इस तरह की, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, इस बात को भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरह की बातें आपको ध्यान रखनी भाई, इस सारे के सारे इंपॉर्टेंट जितने भी मुद्दे बताए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। ठीक है, तो आपको इनडायरेक्टली आपको एक ही चीज बात का ध्यान रखनी है फाइनली, इस जितना चीज मैंने बताया आपको कि भाई फोर्स आपका आता है, इसको रो जी ए एच बार के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है गामा एच बार प्लस वेट एच बार। हमने कहा कि उसके बाद ये सारी कैलकुलेशन आपको इसलिए बताया क्योंकि जरूरत थी, क्योंकि आपको तभी फील आया होगा कि हाँ सच में, तो आप उसके बाद इंक्लाइन के लिए एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए इंटू एच बार, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, टेंशन ना लो। वर्टिकल के लिए भाई आप फोर्स सेम रहता है रो जी ए इंटू एच बार, लेकिन एच सी होगा एच बार प्लस आई जी अपॉन ए एच बार, ठीक है ना। हाँ समझ गए बात को, और उसके लिए आपका क्या हो जाएगा, एच सी एच बार के बराबर हो जाएगा, खत्म हो गई बात। बताओ यहाँ तक कोई समस्या किसी भी तरह का, अगर हो तो पूछ सकते हैं जी, तो होनी नहीं चाहिए। चलिए खैर, आज के एपिसोड को यहीं पर करते हैं दोस्तों समाप्त, अगले एपिसोड में बताऊंगा इसके बाद की कहानी। थैंक यू वेरी मच।